ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। हम सब हमारी सेनाओं के आगे नतमस्तक हैं और देश का गौरव है, हिंदुस्तान का, भारत का गौरव है कि हमारी सेनाएं विश्व में सबसे पराक्रमी सेना मानी जाती है। उसी दरमियान जब पूरा देश सेना को बधाई दे रहा था, पाकिस्तान पे किए गए हमलों की प्रशंसा देश भर में हो रही थी, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हमने हमारे देश की पराक्रमी सेनाओं को सलाम किया, मारे गए हमारे नागरिकों का श्रद्धांजलि हमने दी। उसी दरमियान मध्य प्रदेश के बहुत ही, मैं कह सकता हूं, निम्न स्तर के मंत्री जो 7 बार के विधायक है और मेरे खंडवा क्षेत्र से ही आते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी पराक्रमी सेनाओं के लिए, हमारी बहादुर सेना अधिकारी सोफिया कुरैशी जी के लिए जो वक्तव्य दिया, उससे आज पूरा देश शर्मसार है। और शर्म की बात यह है कि आज उस कांड को लगभग 1 महीने से पूर्ण हो चुका है। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह है मध्य प्रदेश की सरकार पे भी और देश की नरेंद्र मोदी सरकार पे भी। इसकी डिटेल भाई अली मसूद जी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आगे बढ़ने के पहले आज सुबह ही मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में आप सबके भी संज्ञान में आया होगा कि विजय शाह के विधानसभा क्षेत्र में खंडवा जिले के हरसूद में खंडवा ब्लॉक में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और गैंग रेप करने के बाद उसकी बच्चेदानी को निकालकर फेंक दी जाती है और उस ब्लीडिंग से उस आदिवासी महिला की मौत हो जाती है। ये सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार पर है, ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर है, ये सवाल प्रदेश के गृह मंत्री पे है, जिनके प्रदेश में हमारी बहन बेटियां पूर्ण रूप से असुरक्षित हैं। मैं कह सकता हूं कि जो आज हरसूद का कांड हुआ है, ये निर्भया हत्याकांड से कम नहीं है और प्रदेश की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। प्रदेश में हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ अगर आप एनआरसी के आंकड़े निकालेंगे तो हिंदुस्तान में प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां बहन बेटियों के साथ सबसे ज्यादा दुराचार अत्याचार की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती है। अब ये देखना है कि हमारी प्रदेश की सरकार हरसूद विधायक विजय शाह के क्षेत्र में खालवा में जो एक आदिवासी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है जिससे उसकी मौत हो गई है, उस पर क्या कार्रवाई करने वाली है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए भाई अली मसूद जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। भाई अली मसूद जी। पूर्व प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, मीडिया के हमारे अध्यक्ष और बड़े भाई आदरणीय मुकेश नायक जी, सभी प्रवक्तागण, देखिए बहुत अहम मुद्दे पर आज ये पत्रकार वार्ता है और आपको हमने इसलिए कष्ट दिया कि लगभग आज 10 दिन से ज़्यादा होने को आ गए। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ अपनी विचारधाराओं को छोड़कर खड़ा हुआ। कल भी हमारी विचारधारा उनसे मेच नहीं खाती थी, आज भी नहीं खाती, लेकिन कल भी हमने कहा था कि देश की
एकता के लिए और देश के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। आज भी हम कहते हैं कि पूरी कांग्रेस और पूरा देश एक साथ देश के लिए प्रधानमंत्री के साथ इस लड़ाई में खड़ा है। ऐसी क्या हालात बन गए, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंत्री के आगे असहाय हो गए, और वो सेना जिसने इस देश को सम्मान दिलाने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वो महिलाएं जिन्होंने साहसिक नेतृत्व करके पूरी दुनिया को संदेश दिया, भारत का मान और सम्मान बढ़ा दिया। पूरा विश्व इस बात पे देख रहा है, दुनिया ये सोच रही है कि महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो हमारा जहां सर फख्र से ऊंचा हो रहा था, उसी समय में एक मंत्री उन कर्नल के बारे में अपशब्द कहता है और उस पर प्रधानमंत्री मौन, भारतीय जनता पार्टी मौन, मुख्यमंत्री मौन, फिर हाईकोर्ट सोमोटो लेता है, एफआईआर होती है, एफआईआर लचीली होती है, जिन धाराओं में हाईकोर्ट निर्देश देता है उन धाराओं को बचाने का प्रयास किया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला भी विचाराधीन है। और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन के साथ साथ एक बात बड़ी स्पष्ट पहले दे कर दी कि माननीय न्यायाधीश ने बड़ा स्पष्ट कहा कि माफ़ी इसके लिए योग्य नहीं है। उसके बावजूद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होना, तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि इसके लिए आप विजय शाह से इस्तीफा नहीं मांगते, उस पर आप बोलते नहीं हैं। फिर आपके उप मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ के पूरी सेना को नतमस्तक करा देते हैं कि हमारे आगे नतमस्तक है। पूरा देश कह रहा है कि सेना हमारा सर का ताज है, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री कह रहे नहीं, वो तो हमारे चरणों में। कितना अंतर है कथनी और करनी, कितना फर्क है। अब कब इन तमाम सवालों के जवाब आएंगे, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो वो मैं जवाब देने को तैयार हूँ इस मामले में, लेकिन मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग भी समझ रहे हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि इतना होने के बावजूद किस बात का इंतजार हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल रास्ता ढूंढ रहे हैं उसको बचाने का, इसलिए लंबा समय लग रहा है कि किसी तरह कोई रास्ता ऐसा निकल आए जो मामला इधर उधर होकर उसको बचा लिया जाए, जिस तरह आज तक बचाया गया।